जय श्री राम। प्यारे भक्तों, केवल एक दिन राम नाम जप का अद्भुत चमत्कार। आज एक हम आपको कथा के द्वारा समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक संत रात दिन अपनी कुटिया में राम नाम का जप करते थे, कभी वाणी से बोलकर, कभी मन में, और कभी तो कीर्तन ही करने लगते थे, जोर जोर से गाकर। कुटिया के साथ में एक व्यक्ति रहता था अपने घर में। वो उस साधु से बड़ा परेशान था। क्यों? क्योंकि जब साधु जोर जोर से कीर्तन करता था गा करके राम नाम का, तो उसके घर में आवाज जाती थी और वो रात भर सो नहीं पाता था और उसे सुबह काम पर जाना होता था। तो एक दिन वो परेशान होकर साधु के पास गया और साधु से कहा, साधु जी, आप ये अपना राम नाम का जप बंद कीजिए। कुछ नहीं होता राम नाम से, काम करना पड़ता है। आप तो कुछ करते धरते हो नहीं, लेकिन मुझे सुबह काम पर जाना होता है, रोटी कहाँ से खाने को मिलेंगी। तो साधु ने कहा कि राम नाम आपको रोटी दे देगा, आप राम नाम का जप कीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या राम नाम आपको रोटी देता है? साधु ने कहा, हाँ, मैं तो वैसे निष्काम भाव से राम राम जपता हूँ, लेकिन मुझे रोटी खाने को राम नाम ही देता है अपने आप। तुम भी जप कर देख लो, तुम्हें भी रोटी मिल जाएगी, मेरा ये पूर्ण भरोसा है। तो व्यक्ति ने कहा, ठीक है, एक दिन जप कर देख लेता हूँ। अगले दिन आया और साधु के साथ पूरे दिन राम नाम का जप करता रहा। उसने ये निर्णय कर लिया कि आज मैं रोटी खाऊंगा ही नहीं। उसने सोचा, अगर घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और मेरी माँ जबरदस्ती मुझे रोटी खाने को कहेंगी, मैं घर ही नहीं जाता, मैं कहीं बाहर जंगल में चला जाता हूँ और मुझे रोटी आज किसी भी हाल में खानी ही नहीं है। तो राम जबरदस्ती रोटी कैसे खिलाएगा? तो जा करके एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। तो रात जब आधी हो गई बैठे बैठे को, तो कुछ बंजारे की टोली आई। बंजारों की टोली आके वहाँ पे रुकी। तो उन्होंने कहा, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और यहीं पर भोजन बना के भोजन करते हैं। तो उन्होंने भोजन बनाया, भोजन तैयार हो गया। जब भोजन तैयार हो गया तो दूर से घोड़ों की आवाज आई। घोड़ों के ऊपर चोर थे, तो उनको पता चल गया कि चोर आ रहे हैं। तो चोरों का पता लगते ही वो भोजन को वहीं छोड़कर भाग गए। तो चोर जैसे ही वहां आए तो उन्होंने देखा, बड़ा भोजन स्वादिष्ट है और बना पड़ा है और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन ये भोजन बनाया किसने है? तो उन चोरों में से एक चोर की नजर ऊपर जो पेड़ पर वो व्यक्ति बैठा था उसके ऊपर पड़ गई। तो उन्होंने चोरों ने कहा, नीचे उतर के आ। वो नीचे आया तो चोरों ने उससे कहा कि ये भोजन किसने बनाया है? तुमने बनाया है क्या? तुम्हारी साजिश है हमें मारने की? तो वो बेचारा कहता रहा कि नहीं, मैंने भोजन नहीं बनाया और इसमें कोई जहर नहीं है। तो चोरों ने कहा, तू इस भोजन को खा के दिखा, हम जब भी मानेंगे कि इसमें जहर नहीं है। तो उसने कहा, मैं भोजन नहीं खाऊंगा। लेकिन चोरों ने पकड़ करके, दो चोरों ने उसके हाथ पकड़ लिए और एक चोर ने उसको जबरदस्ती भोजन खिला दिया। तो उसे जैसे ही वो भोजन खा रहा था, आंखों में आंसू आ गए और उस साधु की बात याद आ गई कि राम नाम तुम्हें रोटी जरूर खिलाएगा, भोजन जरूर कराएगा। तो राम नाम ने ही ये चमत्कार किया कि एक दिन उसने नाम जप किया राम नाम का, तो उसके मन में ये आया कि हाँ, ये राम ने ही लीला करी है, राम ने ही बंजारों को भेजा है, राम ने ही चोरों को भेजा है और उनके द्वारा ही मुझे ये भोजन करवाया। क्योंकि भगवान लीला करते हैं, स्वयं नहीं करते, वो करवाते हैं दूसरों से। तो उनको भेजा भोजन करवाने के लिए उस व्यक्ति को, और उस दिन से उस व्यक्ति की जिंदगी बदल गई। वो रात दिन राम नाम का जप करने लगा, उसे और कुछ ना सूझे, सिर्फ राम नाम रात दिन साधु के साथ में मिलके। तो प्यारे भक्तों, ऐसे हैं प्रभु श्री राम। आप भी जप कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका बिना विश्वास भी अगर आप करेंगे कुछ दिन, तो आपको विश्वास करा देगा ये नाम, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्त।